तो केंद्रीय शहरी और विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी को आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि स्वच्छता अभियान मिशन 2.0 की शुरुआत हो रही है। अब से कुछ ही देर में पीएम का संबोधन होगा, लेकर चलेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, टाटा ग्रुप बना एयर इंडिया का नया मालिक। बड़ी खबर इस वक्त की, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। एयर इंडिया को अब नया मालिक मिल गया है, टाटा ग्रुप बना है। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को ले लिया है, अब नया मालिक। पिछले कई दिनों से लगातार ये खबरें सुर्खियों में थी कि टाटा ग्रुप जो है वो एयर इंडिया को एक्वायर कर लेगा और एयर इंडिया की हालत में सुधार होगा अब आने वाले दिनों में। क्योंकि आपको बता दें कि एयर इंडिया पिछले कई सालों से घाटे में चल रही है और अब कहा यह जा रहा है कि टाटा ग्रुप एयर इंडिया का नया मालिक है। एयर इंडिया सन्स ने जीता, एयर इंडिया की बोली जो है टाटा ग्रुप एंड सन्स ने जीत ली है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है और आने वाले दिनों में एयर इंडिया के दिन सुधरेंगे, अब इसकी उम्मीद की जा सकती है। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीद लिया है। सबसे ज्यादा एयर इंडिया पर बोली लगाने वाला टाटा सन्स था। सैयद आमिर न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सैयद, बोली जीती है टाटा सन्स ने, यानी आने वाले दिन एयर इंडिया के लिए अच्छे होंगे अगर ऐसी खबर है तो। देखिए, बिल्कुल दिन अच्छे होने वाले हैं। टाटा ने जिस तरह से बोली जीती है, आपको याद होगा कि टाटा ही एक तरह से एयर इंडिया को लाने वाला था और 68 साल बाद घूम करके फिर वापस एयर इंडिया टाटा के पास जा रही है। और कुल मिलाकर के दो बड़े प्लेयर्स थे इसमें, जिसमें टाटा सन्स और स्पाइस जेट थे। लेकिन बोली जो थी, सबसे बेहतर बोली 2 हफ्ते पहले करीब जो टाटा ने लगाई थी, वो सबसे सटीक बोली थी, जिसको टाटा ने जीत लिया है। और जो सरकारी सूत्र हमें बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि टाटा ने बोली जीत ली है और अब आगे की प्रक्रिया शुरू होनी है, जिसमें किस तरह से टाटा इसको टेक ओवर करेगा, सरकार के क्या नियम कानून होंगे, उसके तहत जो है टाटा इसको पूरी तरीके से टेक ओवर करके अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेगा। लेकिन इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगना है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ अभी सूत्रों के हवाले से खबर है, इसमें अभी तक आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। यानी कि सरकार की तरफ से हो सकता है इसमें कैबिनेट की बैठक हो, कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार उसके पर ठीक है। आप कह रहे सैयद, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है क्योंकि जो बोली टाटा सन्स की तरफ से लगाई गई थी वो बोली सबसे सटीक रही और टाटा सन्स ने इस बोली को जीत लिया। अभी औपचारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ। लेकिन सैयद, जरा ये बताइए, एयर इंडिया की हालत पिछले कई सालों से हम सबसे छिपी नहीं है, किस तरह से घाटे में चल रही थी और लगातार सरकार के लिए भी एक बड़ा सरदर्द बनी हुई थी। तो आने वाले दिनों में किस तरह से एयर इंडिया के दिन सुधरेंगे अगर टाटा सन्स की तरफ से इसे टेक ओवर कर लिया जाता है? देखिए, आपको बता दें कि एयर इंडिया के ऊपर काफी ज्यादा कर्ज था, करीब 50,000 करोड़ से ज्यादा का उसके ऊपर डेब्ट था, जिसके आधार पर तमाम कई बार प्रयास किए गए एयर इंडिया को बेचने के लिए। यहाँ तक कि उसको 4 खंडों में बेचने का भी प्लान था, मतलब सर्विसेज अलग, ग्राउंड स्टाफ को की सर्विसेज अलग, उड़ान अलग, तो इस तरह से भी बेचने का प्लान था। लेकिन कोई भी निवेशक इसमें पैसा नहीं लगाना चाह रहा था। लेकिन टाटा ने ये बोली जीत करके सबको हैरान किया और कहीं ना कहीं फिर से टाटा के पास एयर इंडिया वापस चला गया 67 साल बाद। और आने वाले समय में ऑपरेशंस स्टार्ट होंगे टाटा के। टाटा किस तरह से एयर इंडिया को रखेगा, क्या ब्रांडिंग चेंज होगी, क्योंकि तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो अभी करनी बाकी है टाटा को। बिल्कुल, तो फिर से टाटा के पास आ जाएगा, जिसने शुरू किया वही अब टाटा की हालत में सुधार भी करेगा, ये कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया सैयद आमिर इस तमाम जानकारी के लिए।